Hello everyone, class 8 grow with maths exercise 1.6 question number first is given here from a rope 11 मीटर लॉन्ग यानी एक रस्सी है जिसकी लंबाई है 11 मीटर टू पीसेज ऑफ लेंथ 2 होल 3/5 मीटर and 3 होल 3/10 मीटर आर कट ऑफ 11 मीटर लंबी रस्सी में से दो टुकड़े काटकर बाहर निकाल दिए गए। एक टुकड़े का लंबाई है 2 होल 3/5 मीटर और दूसरे टुकड़े की लंबाई है 3 होल 3/10 मीटर। क्लियर है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि यदि 11 मीटर लंबी रस्सी में से दो पार्ट काट के निकाल दिए गए हैं तो जो रस्सी बच गई है उसकी लंबाई कितनी है। तो जाहिर सी बात है कि जो दो टुकड़े काटे गए हैं उन दोनों टुकड़ों को ऐड करके हम टोटल लंबाई में से उसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। द टोटल लेंथ ऑफ द रोप इक्वल 11 मीटर। इसको इनिशियल लेंथ भी लिख सकते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ द रोप इक्वल 11 मीटर and two pieces of length 2 whole 3/5 and 3 whole 3/10 मीटर कट ऑफ। क्लियर है। तो क्या करेंगे, हम एक साथ भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं कि 11 माइनस इन दोनों को ऐड करने के बाद जितना आंसर आएगा 11 से माइनस कर देंगे तो लिखेंगे सो रिमेनिंग लेंथ इक्वल हो जाएगा 11 माइनस इन ब्रैकेट 2 होल 3/5 प्लस 3 होल 3/10। सॉल्व करेंगे, मीटर में है तो मीटर में ही आंसर आएगा। 11 का 11 होगा। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 13/5 प्लस 10 3 ज़ा 30 प्लस 3 33/10। क्लियर है। इक्वल 11 माइनस एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 5 एट 10 का तो 10 आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10 और 13 2 ज़ा 26 प्लस 33। क्लियर है। अब बात आ गई, जब सॉल्यूशन इसका कंप्लीट हो जाएगा तो ब्रैकेट हट जाएगा। 26 प्लस 33 होता है 59/10। अब 11 होल नंबर है, इसका कोई डेनोमिनेटर है नहीं तो एलसीएम कितना हो जाएगा 10 और एलसीएम से हम होल नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी 11 इंटू 10 हो जाएगा 110 माइनस 59 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 51/10 जो कि इम्प्रॉपर में है। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 5 होल 1/10 मीटर यानी जो रिमेनिंग लेंथ होगा वो 5 होल 1/10 मीटर का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है अ ड्रम फुल ऑफ राइस वेट 40 होल 1/6 kg। एक ड्रम है जिसमें चावल भरा हुआ है और उसका टोटल वेट जो है 40 होल 1/6 kg है। इफ़ द इम्पटी ड्रम वेट, यदि खाली ड्रम का भार 13 होल 3/4 kg है तो फाइंड द वेट ऑफ राइस इन द ड्रम। आपको ये फाइंड आउट करना है कि उस ड्रम में भरे हुए चावल का वेट कितना होगा। साधारण सी बात है कि टोटल वेट आपको दे दिया गया विद राइस एंड ड्रम का, और जबकि खाली ड्रम का वेट दे दिया गया है तो टोटल वेट में से खाली वेट यानी ड्रम के वेट को माइनस कर देंगे तो राइस का वेट फाइंड आउट हो जाएगा। सॉल्यूशन में लिखेंगे अ ड्रम फुल ऑफ राइस वेट 40 होल 1/6 kg। इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे तो 241/6 kg आ जाएगा। द वे ऑफ एम्पटी ड्रम कितना है 13 होल 3/4 kg। जो भी फैक्ट्स होते हैं उनको हम लिख लेते हैं और यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे तो 55/4 kg हो जाएगा। और जैसा कि हमने बताया कि टोटल वेट में से ड्रम के वेट को माइनस कर देंगे तो लिखेंगे द वेट ऑफ राइस इक्वल हो जाएगा टोटल वेट माइनस वेट ऑफ एम्पटी ड्रम। टोटल वेट कितना है 241/6 माइनस वेट ऑफ एम्पटी ड्रम का क्या है यानी ड्रम का वेट कितना है 55/4। माइनस का सिंबल है यानी माइनस करेंगे। 6 और 4 का एलसीएम आएगा 12।
6 2 ज़ा 12 इंटू 241 माइनस 4 3 ज़ा 12 इंटू 55। क्लियर है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 241 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 482 आएगा, माइनस 3 इंटू 55 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 165/12 आ जाएगा। क्लियर है। अब जबकि 482 में से 165 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 317/12। इम्प्रॉपर को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 26 होल 5/12। ये दोनों आंसर सही हैं। आप प्रॉपर को भी इम्प्रॉपर को भी ले सकते हैं एज एन आंसर, और मिक्स्ड को भी एज एन आंसर लिख सकते हैं। इसका वैल्यू हो जाएगा केजी में। क्लियर है। और ये आप जानते ही हैं कि किस तरीके से इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट किया जाता है। डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं, जो क्वोशिएंट आता है उसे होल नंबर में लिखते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसे हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, और जो डेनोमिनेटर आता है वो डेनोमिनेटर ही रहता है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।